दो दो प्रकार का न्याय निर्णय नहीं होना चाहिए। एक निर्णय आया, शिक्षा मित्रों को का शासनादेश गलत है, इनको बाहर करिए और इनको फिर से आप जो फैसिलिटी देना चाहें दे दीजिए। हमारे साथ जो हुआ आप जानते हैं। एक न्याय निर्णय आया कि बीएड प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है, तो उसमें आप उनको बचा रहे हैं। मैं सम्मान करता हूं कि आप उनको बचाइए, किसी की रोजी रोटी मत लीजिए। शिक्षा मित्रों के समायोजन को लेकर मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने निकल के आई है, जो कि आप सभी शिक्षा मित्र के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोग पहले इस पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन हमारे रोजी रोटी की भी तो व्यवस्था कीजिए, हमारा सम्मान सुरक्षित करिए। हमारे लोगों का जीवन पूरा खप गया प्राथमिक विद्यालय में, वो कहां जाएंगे? इसलिए हमें अपने सम्मान के लिए जाना था, हम अपने सम्मान के लिए गए हैं, हम अपना सम्मान सुरक्षित चाहते हैं। राजेश साहनी जी ने भी समर्थन किया है, बलिया के तमाम साथियों ने समर्थन किया है, सब लोग साथ में है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग अभी जब हमारी आईए आ जाएगी तो हम दिल्ली चलेंगे और 1 तारीख को अगर केस लगेगा हम उसको देखेंगे, तो हम 30 या में अच्छे वकीलों का से बातचीत करेंगे और हम अपना वकील खड़ा करेंगे, केवल इसलिए कि अगर सबकी के लिए व्यवस्था कोर्ट कर रही है तो मेरे लिए भी करना चाहिए। इसीलिए शुक्ला जी, ये पूरा मसला है क्या जो देवेश कुमार और बनाम सुप्रीम कोर्ट है, ये मसला क्या? थोड़ा सा दर्शक जानना चाहते हैं आपसे भी। देखिए, मसला ये है कि 2000 अभी जो बीएड को हटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया, कुछ स्टेट ने भी नहीं हटाया, कुछ ने कार्रवाई शुरू कर दिया। जहां कार्रवाई शुरू हो गई वहां लोग वो लोग भी कोर्ट में गए और उनके पक्ष में सरकार भी, जैसे एमपी का मैटर चल रहा है शर्मा जी वाला, और कोर्ट में लोग गए हैं। तो कोर्ट ने ये कहा कि ये कहां जाएंगे। आज सरकार के वकील भी कह रहे हैं कि ठीक है सर, इनको छोड़ दीजिए। कोर्ट ने कहा इनको किस बेस पे छोड़ेंगे, इनको कोई ट्रेनिंग कराइए। ट्रेनिंग कहां होगी, कैसे होगी? फिर ये हुआ कि इतने लोग डीएलएड हैं, तो डीएलएड के लिए आपके पास कितना वैकेंसी है उसका आप पूरा डाटा दीजिए। अगर आप डाटा देंगे तो बीएड को के बाद बीटीसी को आप जाके के अपना एडजस्ट करिए। तो अगर बीएड एडजस्ट रह सकता है, टीटी नहीं है, डीएलएड एडजस्ट हो सकता है, तो फिर शिक्षा मित्र क्यों नहीं? मिश्रा जी, ये बड़ा प्रश्न नहीं है। हम 2 साल के बीटीसी हैं, 24 साल का सेवा का अनुभव है। सारे लोग भारत सरकार के राजपत्र का मानक पूरा करते हैं। 2010 के बाद हमारी नियुक्ति नहीं हुई है। आरटी एक्ट 2011 में लागू हुआ है। आरटी एक्ट लागू होने से पहले सारे लोगों की नियुक्ति हो चुकी है। ऐसा प्रोविजन आया भी था कि जो लोग आरटी एक्ट से पहले से नियुक्त है उनके ऊपर ये लागू नहीं होगा। फिर एनसी ऐसा क्यों? तो हमारा सवाल एकदम साफ है और जो मैटर है वो भी साफ है। सरकार अगर बीएड को बचाना चाहती है, बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार डीएलएड को नौकरी देना चाहती है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सरकार बीटीसी प्राप्त, प्रशिक्षण प्राप्त और आपके विद्यालय में सेवारत शिक्षा मित्रों के भविष्य को सुरक्षित करना क्यों नहीं चाहती है? इसलिए अगर कोर्ट का आर्डर का अनुपालन हमारे खिलाफ हो सकता है, तो अगर कोर्ट हमको चाहेगी तो मेरे पक्ष में भी आर्डर हो जाएगा, तो उसका भी अनुपालन हो जाएगा।